दोस्तों HDFC बैंक आपको नेक्स्ट वीक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब कैसे दे सकता है, तो 3-4 देखिएगा फेजेस में मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ HDFC बैंक के लिए अच्छी आ रही है, कोई भी चीज़ HDFC बैंक के लिए अच्छी आ रही है, तो आप ये मानिएगा कि वो पूरी तरीके से निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी 50 में भी इसका वेटेज कितना है, नंबर 1 पे, और निफ्टी बैंक में कितना वेटेज है, नंबर 1 पे। तो आपको पता है HDFC बैंक अगर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब पूरा मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि HDFC बैंक से रिलेटेड अपडेट्स स्टॉक मार्केट को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे HDFC बैंक डिक्लेयर्स डेट टू अनाउंस Q2 रिजल्ट। तो आप देख सकते हो कि सितंबर कम्स टू एन एंड पे आ चुका है। सितंबर का जो महीना है वो कम्स टू एंड पे आ चुका है। और आपको पता है इन 3 महीनों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लाइक टैरिफ देखे हैं, लाइक GST रिफॉर्म्स देखे हैं, लाइक रेट कट्स देखे हैं, और देखिएगा ग्लोबल रेट कट्स भी देखे हैं, फेड के रेट्स कट भी देखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे, यानी कि अब Q2 रिजल्ट जाएंगे, जो रिजल्ट आते हैं, तो उससे पहले सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बैंकों की बिजनेस रिपोर्ट आती है। और बिजनेस रिपोर्ट देखिएगा आपको बेटर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन आपको देखने को मिला है। चाहे आप US GDP की बात करो, आपको पता होना चाहिए इंडिया का लास्ट महीने का जो GDP का क्वार्टर एस्टिमेट आया था, तो वो आप देख सकते हो उसने सरप्राइज कर दिया था, US GDP के नंबर भी देखिएगा लगातार बढ़ के ही आ रहे हैं। और इंडिया के GDP की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि बैंकों की तरक्की किस बात पे डिपेंड करती है कि कितना ग्रोथ एंड डिमांड है। तो इंडिया का लास्ट GDP जो इसी क्वार्टर में आया था वो एकदम सरप्राइज कर दिया था, उसने वो 7% के ऊपर जंप हो गया था। आप जाके गूगल भी कर सकते हो। तो GDP अगर जंप हो गया तो इसका मतलब बैंकों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बैंकों के लिए तो अच्छी बात है। चलिए दूसरी बात करते हैं। जितना भी देखिएगा PMI देखिएगा डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, चाहे सर्विस सेक्टर का डेटा है, चाहे देखिएगा ग्लोबल PMI का डेटा है, तो आप देख सकते हो सब जगह पे इंडिया का जो डेटा है वो 57% से 61% के बीच में है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी बहुत तेज हो रही है। इन 3 क्वार्टर में अगर आप डेटा देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में भी एक्सपेंशन आया है, सर्विस एक्टिविटी में भी एक्सपेंशन आया है, एग्री एक्टिविटी में भी अच्छा एक्सपेंशन आया है, क्योंकि सीजनल देखिएगा जो मॉनसून था वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो ऐसे में ये क्वार्टर बैंकों के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है, उम्मीद यानी कि प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट, क्योंकि HDFC बैंक के रिजल्ट आने से पहले आती है बिजनेस रिपोर्ट, जो कि इनकी डेट डिक्लेयर होने के बाद आती है। मतलब डेट तो डिक्लेयर हो गई है, तो डेट कब है आप देख सकते हो, 18 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहे हैं। और हालांकि हमेशा ऐसे रहते हैं, सेकेंड वीक ऑफ देखिएगा सेकेंड वीक ऑफ द मंथ के किसी भी दिन के बाद वो रिजल्ट आ जाते हैं, कभी 18, कभी 16, कभी 19। तो आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ क्या बता रही है कि अगले हफ्ते बैंकों के देखिएगा यहाँ पे बैंकों के बिजनेस रिपोर्ट देखने मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है HDFC की बातें, क्योंकि HDFC की बातें देखिएगा स्टॉक मार्केट को ज़्यादा सुननी है। और अगर उनकी बिजनेस रिपोर्ट में लिटिल बिट भी पॉजिटिविटी देखने मिलती है, क्योंकि मैंने आपको 3-4 लॉजिक दिए, GDP के नंबर भी इसी क्वार्टर में हमारे सबसे अच्छे आए हैं, और अगर आप देखेंगे PMI के नंबर भी इसी क्वार्टर में सबसे अच्छे आए हैं, और डिमांड भी देखिएगा इन्फ्लेशन की इसी क्वार्टर में बढ़ी है। तो ऐसे में देखिएगा बैंकों के लिए पॉजिटिव अपडेट होती है। और आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे, तो अगर इससे बेटर रिजल्ट आ रहे हैं या आने की उम्मीद है, जस्ट प्रोबेबिलिटी है अगर इससे अच्छे रिजल्ट की, तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी अपडेट पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी है, निफ्टी बैंक के लिए अच्छी है, निफ्टी 50 के लिए अच्छी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेटेज देखिए, ये वेटेज देखिए, निफ्टी बैंक में वेटेज देखिए। निफ्टी बैंक इस समय क्या है, टोटली ओवरसोल्ड।
निफ्टी 50 क्या है, टोटली ओवरसोल्ड। और आपको पता है कि HDFC बैंक की रिजल्ट मतलब बिजनेस रिपोर्ट आने के बाद ICICI बैंक की बिजनेस रिपोर्ट आएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आएगी, इंडसइंड की आएगी, एक्सिस बैंक की आएगी। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा देखेगा आपको गुड न्यूज़ HDFC बैंक की तरफ से देखने मिल सकती है नेक्स्ट वीक। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।